सो अभी घर वाले बोल रहे हैं कि शादी कर लो। घर वाले तो बोलते रहते हैं कि मतलब घर वालों का क्या है कि बच्चा कमाने लग जाए तो उसकी शादी करवा दो। क्रिप्टो में वैसे भी कहा जाता है कि भाई क्रिप्टो एक इंस्ट्रूमेंट है, पर जब तक प्रॉफिट बुक करके अगर फियाट हाथ में नहीं आया तब तक वो नंबर्स ही है। एग्जैक्टली मैं वाज ट्रेडिंग 2021 तब भी मैं लाइव कर रहा था। ओके। तब मैं $100 $50 के प्रॉफिट लॉस करता था। 22 में मैं 500 पे आ गया, 23 में मैं 1000 पे आ गया, 24 में मैं 2-3-5 हज़ार तक आया, 10,000 तक गया, 25 में मैं फिर 100K 50K। ने एक दिन में हाईएस्ट प्रॉफिट $100 किया हुआ है और एक दिन में हाईएस्ट लॉस 35,000 जितना किया हुआ है। सो मेंटल साइकोलॉजी अपने आप को कैसे बैलेंस रखते हो? मतलब अप्स एंड डाउन्स, एक ट्रेडर की लाइफ है ना, बहुत एग्जॉस्टिंग होती है मेंटली। एग्जैक्टली और मैंने इतने सालों में यही देखा है कि लोगों ने अपने फंड्स को मिलियंस में जाते हुए देखा है और वैसे ही उल्टा आते हुए देखा है। तो क्रिप्टो में आई फील द बेस्ट थिंग इज एग्जिट, व्हेन टू एग्जिट। क्योंकि आज कोई जर्नी शुरू कर रहा है तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं दे शुड मेक श्योर कि वो फॉलो करें? फर्स्ट ईयर में 50% ट्रेडर्स क्विट करते हैं, ओके सेकेंड ईयर में 70% क्विट करते हैं और थर्ड ईयर में 90% क्विट कर देते हैं। ओके। तो जो 3 साल के बाद सर्वाइव करते हैं ना, दोज आर द प्रॉफिटेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यक्षवाणी। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जिनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, जिनके ट्रेडिंग और लाइफस्टाइल से जाना जाता है, जिनका नाम है मिस्टर अभय पाटिल, जिनको ट्रेडर पैराडाइज के नाम से भी सब जानते हैं। तो थैंक यू, आज आपकी फ़्लाइट है, फिर भी भाग दौड़ होते होते अपना सेशन फाइनल हो गया। तो क्विकली यू हैव बीन इनटू, मतलब आपकी लाइफ जर्नी ऑलमोस्ट हम सबको पता है कि आपने ड्रॉप शिपिंग, फिर स्टॉक मार्केट, फिर फॉरेक्स, क्रिप्टो। तो रिसेंटली हमने सुना था कि यू हैव योर हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो, नॉट रियल एस्टेट, यस। कि न्यू टेक्नोलॉजीज पे आप बैट करते हो। तो सबसे पहले क्रिप्टो के बारे में आपको कब पता चला, कैसे आप क्रिप्टो में आए? सो बेसिकली जर्नी कैसे थी मैं बताता हूँ। मैं पहले इंडियन मार्केट करता था ओके। एंड इंडियन मार्केट में जब करता था द प्रॉब्लम वाज कि वो मार्केट 3:30 को क्लोज होता था यस। एंड मुझे इतना क्रेज था उस टाइम, मतलब काम करने का, कि मुझे दिन रात काम करना है। तो आई वाज लाइक 3:30 के बाद मैं क्या करूँ, व्हाट्स द ऑप्शन आई हैव टू वेयर आई कैन इन्वेस्ट माई टाइम। क्योंकि इन द एंड कोई भी मार्केट हो वहाँ पे बायर सेलर और कैंडल्स ही होता है। तो फिर क्रिप्टो एक मुझे ऐसा ऑप्शन दिखा कि जब मैं उस बारे में पढ़ रहा था कि ये मार्केट 24 घंटे ओपन है, 365 डेज ओपन है, सैटरडे संडे भी चालू। इवन सैटरडे संडे चालू है। सो एज अ ट्रेडर मुझे एक मार्केट चाहिए था जहाँ पे मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले ट्रेड करने की। और जब मैंने क्रिप्टो के बारे में सुना, अब उस टाइम क्या था, 21 को अपन ने एक न्यू हाई देखा था मार्केट का, बिटकॉइन का, 2021 राइट। उसके बाद क्रैश हुआ, फिर वो FTX आया और इट वेंट बिलो 15,000। बट वो जब पीक चल रहा था 21 में, जब 68,000 का समथिंग बिटकॉइन ऑल टाइम हाई लगाया था, तो उस टाइम पे क्रिप्टो का काफ़ी बज़ था और काफ़ी मुझे एक्साइट किया कि व्हाट इज़ दिस जो 24 आवर्स ओपन है, इतने थाउजेंड परसेंट की रैलीज कर रहे हैं, नॉट द अल्ट कॉइन्स। एंड इट वाज वेरी एक्साइटिंग कि मैं ट्रेड करूं। एंड उस टाइम प्लेटफॉर्म्स भी इंडिया के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म्स आ चुके थे ट्रेड करने के लिए, पॉपुलर जो हो चुका था, क्योंकि बीइंग इन इंडिया हमारे पास ज़्यादा ये बोलते ना कि इतना नॉलेज पब्लिकली नहीं होता कि हम ट्रेड कहाँ करें, डिपॉजिट कहाँ करें, विड्रॉ कैसे करें। क्रिप्टो के टाइम उस टाइम अवेयरनेस नहीं है और उस टाइम काफ़ी डिफिकल्ट था क्योंकि अच्छे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे और हम जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है वहाँ पे डरते थे कि गवर्नमेंट क्या करेगी, क्योंकि टिल डेट चीज़ें क्लियर नहीं है। मतलब जो गवर्नमेंट हमें थोड़ा एक शैडो में रखती है कि दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। सो उस टाइम आई स्टार्टेड डूइंग ट्रेडिंग क्रिप्टो के बारे में। एंड देन मैंने जो भी उस टाइम क्रिप्टो से पैसे बनाए, मैं एक ही था कि मुझे पता नहीं था उस टाइम डॉलर का मैं करूँ क्या, क्योंकि USDT आता था। तो मेरे को नहीं पता था USDT को INR कैसे करूँ। ओके तो उस टाइम वो P2P सोल्यूशन भी इतना पॉपुलर नहीं था, मतलब 21 में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। तो फिर मैं ऐसा था कि मुझे जो भी USDT आ रहा है आई विल जस्ट इन्वेस्ट इट, जस्ट बाय इट। और क्योंकि उस टाइम मुझे बिटकॉइन थोड़ा महंगा लगता था, मैंने बिटकॉइन में थोड़े ही पैसे डाले। मैं मेजोरिटी ऑफ सोलाना ही बाय कर रहा था क्योंकि सोलाना $8 $9 का, $8 पे आपने $8 $9 $12 पे आई थिंक मैंने उस टाइम
$70-80,000 मैंने इन्वेस्ट किए थे उस टाइम, एंड मेरा एग्जिट भी अराउंड 250 के आसपास था। सोल का। हाँ, सोल का, एंड आई हैव शोन द होल एंट्री एंड एग्जिट ऑन माय यूट्यूब लाइव। अभी भी मेरे 2021 के यूट्यूब लाइव है। कंटिन्यूस एक साल 22 के क्रैश से 23-24 तक पूरे 2 साल की बाइंग है मेरे लाइव स्ट्रीम पे, जहाँ पे मैं सोलाना बाय कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि बाय करो बाय करो। तब ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, बट एवरी स्ट्रीम में $2,000-3,000 जो भी स्पेयर बच रहा है या जो लग भी रहा बच रहा है, जो you भी are जितना भी investing. USDT मेरे पास है, आई वाज बाइंग सोलाना। एंड मुझे पता नहीं था कि व्हाट इज़ द एग्जिट प्लान। मतलब वो बोल सकते हो कि तब मैं न्यू था क्रिप्टो में, वो बिगिनर्स लक बोल दो या एक, क्योंकि इंडियन मार्केट का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस था, तो मुझे ये था कि बस इन्वेस्ट करना है। क्रिप्टो इज समथिंग विच इज़ डिसेंट्रलाइज्ड, लाइक आई अंडरस्टूड द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, बट आई डिडंट नो, क्योंकि ट्रम्प की वजह से क्रिप्टो हैज़ गॉट द एक्चुअल स्टेटस। मतलब Yes. जस्ट इमेजिन, अगर ट्रम्प नहीं होता तो क्रिप्टो का अभी भी रेगुलेशन वाटर्स से में नाता होता। ही नहीं होता। हाँ, एग्जैक्टली। एंड जब वो अनरेगुलेटेड था तो लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। जब उसका ETF अप्रूव हुआ, हेज फंड्स आए, तो पीपल न्यू कि अब नाउ द गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व, सो लोगों को कॉन्फिडेंस आया। व्हेन ट्रम्प वाज टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन इन हिज स्पीचेस, तो 24-25 में कहीं ना कहीं लोग रियल मेन स्ट्रीम बन गया। मेन स्ट्रीम बन गया। बट बिफोर दैट इट वाज जस्ट कि यू आर बेटिंग ऑन इट। मतलब यू फेल्ट कि क्रिप्टो विल बी द बिगेस्ट थिंग। बट इफ इमेजिन अगर यूएस का एक अगेंस्ट क्रिप्टो की पोजीशन होती, स्टैंड होता, तो इट वुडंट बी एट दिस लेवल वेयर वी कैन 100%. सी नाउ। Yes. रीजन बिटकॉइन $100,000 के ऊपर इज बिकॉज ट्रम्प इज Pushing. पुशिंग इट, ETFs अप्रूव हो चुके हैं। Yes. सो उस टाइम भी वही था कि आई वॉज काइंड ऑफ स्केर्ड कि यार मैं अपनी मेजोरिटी ऑफ इनकम ऐसे डाल रहा हूँ जहाँ मुझे जिसका आइडिया नहीं है कि क्या हो सकता है। एंड बिकॉज इंडिया में उस टाइम इतने क्रिप्टो के बारे में इन्फ्लुएंसर्स जो नॉलेज दे या क्रिप्टो के अराउंड कुछ नहीं थे। हाँ. इंटरनेशनल लेवल पे सारी चीज़ें चल रही थी। सो दैट वाज द टाइम आई इन्वेस्टेड अ लॉट इन क्रिप्टो। एंड बस मेरा ये था द बेस्ट थिंग कि मैं लोगों को क्यों बोलता हूँ कि हैव अ कैश फ्लो, बिकॉज इंडियन मार्केट से मेरा कैश फ्लो बन रहा था, बाकी चीज़ों से मेरा कैश फ्लो बन रहा था, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मैं वो पैसे निकालूं। मतलब उसी प्रॉफिट पे जिंदगी नहीं चल रही थी। एग्जैक्टली। अगर मुझे ऐसा रिक्वायरमेंट होती कि यार मुझे ये पैसे चाहिए, तो मैं जब सोलाना 10 का 20 हो जाता, $20, तभी मैं आप निकाल exit ले लेता कि लेते। ओके मेरे पैसे डबल हो गए। Yes. बट ऑनेस्टली मैं भूल भी गया था कि मेरे फंड्स वहाँ पे पड़ा है। तो वो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगी। और मैंने निकाला भी तब जब मुझे लगा कि यार अब 10x हो चुका है, अब इससे ज़्यादा कितना ही जाएगा। बट उसमें भी क्योंकि मैंने जब 21 से 22 का जो ट्रांजिशन था, जो बुल मार्केट जहाँ पे 1000% रिटर्न्स दिए थे कुछ कॉइन्स, वो 95-99% डाउन हो चुके थे। जैसे कुछ मीम कॉइन्स हो गए, Yes. पॉपकैट और ऐसे बहुत सारे मीम कॉइन्स देखे होंगे जो बहुत ऑल टाइम अच्छे हाई से से थे। crash हुए। इवन कितने तो अल्ट कॉइन्स है जो DYDX और ऐसे बहुत सारे मेजर कॉइन्स है, अल्ट कॉइन्स जो 95% डाउन चल रहे थे क्रैश में। तो फिर मेरे को लगा कि इट्स हाई टाइम कि आई शुड बुक द प्रॉफिट्स। ओके। एंड फिर मैंने वहाँ से जो पूरे प्रॉफिट से स्लोली आई स्टार्टेड पुटिंग इट बिटकॉइन एंड इथेरियम, बिकॉज अच्छा। इट हैज़ अ बिग मार्केट कैप और दे आर मोर स्टेबल। मोर, हाँ, तो रिलायबल। तो आप मतलब ह्यूज फंड्स वहाँ पे फ्लो कर सकते हो बिटकॉइन इथेरियम में। इवन बिटकॉइन में ज़्यादा, इथेरियम इज स्टिल थोड़ा वॉलेटाइल आई कैन से, बिकॉज रिसेंटली जो February 3rd में जब ट्रम्प ऑफिशियल प्रेसिडेंट के सीट पे आए थे, तो इथेरियम भी आई थिंक 70-80% क्रैश कर चुका था, $4,000 to $1,300। लोगों की हालत टाइट हो गई तो थी कि भाई ऑनेस्टली उस मतलब हालत तो उस टाइम सबकी टाइट हो गई थी, कि क्योंकि अगर इथेरियम क्रैश हुआ तो फिर दूसरे अल्ट्स भी। यस, क्योंकि बिकॉज उस टाइम बिटकॉइन $100,000 क्रॉस कर चुका था। तो Yes. सबको लग रहा था अब इथेरियम की बारी है ऑल टाइम हाई लगाने की। हाँ। तो एवरीवन वाज फुल हैवी ऑन इथेरियम, इवन Yes. मेरे अच्छे खासे पोजीशन थे। अच्छा। बट दैट क्रैश वाज समथिंग कि बहुत लोगों को बाहर निकाल दिया। बट इट्स पार्ट ऑफ जर्नी। मतलब मैं अगेन, मुझे ज़रूरत नहीं थी फंड्स की, तो मैंने कभी उसको टच ही नहीं किया। तो अगेन अभी देख सकते हो इथेरियम इज नाउ ट्रेडिंग अबव 4,500। Yes. सो क्रिप्टो में यही थ्रू आउट द ईयर्स यही साइकिल हुआ है कि देर विल ऑलवेज बी क्रैशेस एंड देर विल बी ऑलवेज न्यू हाइज। तो द बेस्ट person you have to be is patient and buy the dip and book the profits on highs. ओके।
तो 2021-22 में सोलाना पे ऐसा कैसे बैट मतलब क्या कन्विंसिंग लगा कि भाई सोलाना में थोड़ा ऑल इन जाता हूँ या ऐसा? सोलाना का मैं मतलब जब थोड़ा रीड कर रहा था तो मैं देर वाज अ कंपैरिजन इथेरियम और सोलाना की, क्योंकि ओके, इथेरियम वाज सेकंड बिगेस्ट कॉइन उस टाइम, यस, एंड इथेरियम एंड सोलाना की कंपैरिजन थी कि सोलाना इज लाइक लेस फीस देन इथेरियम, मोर बेटर देन इथेरियम, फास्टर, फास्टर, फिर सारे मीम कॉइन्स एंड प्रोजेक्ट्स उस पर डेवलप हो रहे हैं एंड ऑल दिस। तो आई थॉट कि और थोड़ा जो दिमाग में तब ऐसा होता है ना कि यार ये तो इतने प्राइस का है, तो इथेरियम क्या, $3,000, हाँ, तो सोलाना उससे थोड़ा अच्छा सस्ता है। ये हाँ स्टॉक मार्केट में जो लोग पेनी स्टॉक पहले लेते हैं उसके हाँ जैसा। एग्जैक्टली और फिर ऐसा था कि इसमें अगर ये 1,000 हो गया, 2,000 हो गया तो मैं कितना अमीर बन यस, जाऊंगा, एक यस, थोड़ा वो वैसे चीज़ें रहता था है। एग्जैक्टली। बट फिर बाद में चीज़ें अंडरस्टैंड हुई, बट द बेट वाज राइट ऑनेस्टली, 100%। फंडामेंटल्स अच्छे थे और प्राइस भी काफ़ी अच्छे थे। क्योंकि तब एक ही नेगेटिव पॉइंट था, एफटीएक्स क्रैश हुआ था और एफटीएक्स का मेजर होल्डिंग सोलाना में था, हम्म इसलिए वो $100 से $8 पे आ गया। लोगों को लग रहा था या तो खत्म हो जाएगा या तो वापस बाउंस बैक करेगा। एग्जैक्टली, रिसेंटली अभी 300 का हाई था, 295 यस। समथिंग, वहां से $80 का लो लगा है। तो क्रेजी मतलब चीजें क्या चल रही है। मूवमेंट करता है ना और सोलाना। मैं वहां पे भी लोगों ने $100 जैसे ही ब्रेक हुआ ना एग्जिट मार दिया, ये डर के कि भाई अब ये खत्म है, बॉटम टच क्योंकि करेगा। इतना हाई लगा, 10x 20x हो चुका है, अब ये बॉटम मारेगा, लेकिन अब फिर 250 अब चला गया आज। सो क्रिप्टो में मोस्टली क्या आप प्रीफर करते हो, स्पॉट बाई एंड होल्ड के फिर फ्यूचर्स ट्रेड, थोड़ा लॉन्ग इस पोजीशन, शॉर्ट इस पोजीशन? पे ना स्ट्रैटेजी मैं बताता हूँ, आई विल ऑलवेज बाय ऑन डिप्स ओके, स्पॉट पे ओके, विथ बिग क्वांटिटीज, ओके, बिकॉज वहाँ पे लेवरेज नहीं है। यस, ठीक है, सो मुझे पता है बाइंग प्राइस ये है, लेवरेज नहीं है। अगर मेरा लॉस भी होता है तो एग्जांपल 20-30% का एक स्टॉप लॉस मैं लेकर चलता हूँ, तो जो भी लॉस होगा 20% होगा एग्जांपल उस स्पॉट से। फ्यूचर्स में 1,000, 2,000, 5,000, $10,000 डिपेंड की कितना, कैपेसिटी है। हाँ मार्केट कैप क्या है उस हम्म, कॉइन हम्म, का, मतलब बहुत माइक्रो होता है कि वो पता है हीरो जीरो है, तो वैसे जगह पे कुछ थोड़ा लेवरेज लेके स्मॉल कैपिटल डाल दिया। बट फ्यूचर में तभी प्रेफर करता हूँ जब एक मार्केट क्रैश है काफ़ी बड़ा, कोई इवेंट है जिसमें मार्केट क्रैश हो चुका है, एंड ओके, देन वो क्वांटिटी डालकर जो एसएल है इट्स लाइक जीरो मतलब अच्छा, $10,000 डाल दिया वो डिप में, तो आइदर वो 100K हो जाएगा, 200K या हो जीरो जाएगा, हो जाए। या जीरो हो जाएगा। तो ओके, वो स्ट्रैटेजी फ्यूचर्स में होती है, बट दैट इज ओनली व्हेन इट्स लाइक अ ह्यूज मार्केट करेक्शन, तो कि वो रिकवर होने वाला है अगले दिन, मतलब आने वाले टाइम में। एंड स्पॉट इज समथिंग कि स्ट्रैटेजिकली यू इन्वेस्ट बिकॉज यू आर पुटिंग योर बिग फंड्स इन दैट, यस, लाइक जैसे बिटकॉइन, अभी बिटकॉइन 75 का लो लगाया था रिसेंटली, तो वहाँ पे आई हैव पुट मेजर क्वांटिटी। तो वेन एवर मार्केट हैज कम ऑन बिग डिप्स, जब इथेरियम क्रॉस $2,000, बिकॉज जब $1,300 गया वाज लाइक लेट्स वेट रिकवरी दिखाने के लिए, बाउंस बैक चालू हो। बाउंस बैक, वरना क्योंकि वहां से $1,000 ही दिख रहा था मुझे नेक्स्ट यस, सपोर्ट, बट जैसे 2,000 क्रॉस किया इट शोड अ कॉन्फिडेंस, तो देन आई स्टार्टेड अगेन बाइंग फ्रॉम 2,000। ओके, So I've constantly booked profits when markets had showed all time high and then reinvested in the dips. अभी मैंने बहुत सारी जो क्वांटिटीज है क्रिप्टो में बुक की है 50%, जब बिटकॉइन 120,000 गया था, तो यू बुक्ड योर प्रॉफिट्स। बुक नॉट 100%, लाइक हाँ हाँ, थोड़ा 50%, पार्शियल। या अब फिर वापस डिप आएगा तो आई री इन्वेस्ट दैट अमाउंट। यस, यस। क्रिप्टो में वैसे भी कहा जाता है कि भाई क्रिप्टो एक इंस्ट्रूमेंट है, पर जब तक प्रॉफिट बुक करके अगर फियाट हाथ में नहीं आया तब तक वो नंबर्स ही है। एग्जैक्टली, सो नेवर फॉरगॉट टू बुक योर प्रॉफिट्स। एग्जैक्टली, और मैंने इतने सालों में यही देखा है कि लोगों ने अपने फंड्स को मिलियंस में जाते हुए देखा है और वैसे ही उल्टा आते हुए देखा है। तो क्रिप्टो में आई फील द बेस्ट थिंग इज एग्जिट, व्हेन टू एग्जिट, ट्रू, क्योंकि नो डाउट तुम एग्जिट मारते हो और फिर वो बाद में कॉइन और 10x हो जाता है और तुम्हें फोमो होता है, तो तुम अगली बार उसको होल्ड करते हो, लेकिन फिर वो तुम्हारा जाता ही नहीं। तो मेरे को लगता है सेटिस्फैक्शन ट्रेडिंग में रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू कैन नॉट कैप्चर टॉप टू बॉटम। यस, मतलब लोगों को लगता है भाई मेरे प्रॉफिट में लॉस हो गया, कितना हो सकता था, पर जो आया है उसमें फिर वो साइकोलॉजी एग्जैक्टली, के मतलब साथ अभी खेलते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने सोलाना 250 के आसपास बुक किया था, बाद में वो 295 300 गया, तो मुझे थोड़ा फोमो हुआ हाँ, कि यार अभी ये 500 चला जाएगा, काश होल्ड करता। हाँ, लेकिन फिर वो जब 80 आ गया 295 से, तब सेटिस्फेक्शन आया, भाई सही डिसीजन था। सही डिसीजन था। सो ये चीज़ होती रहती है, लेकिन अब फिर रिग्रेट भी हुआ कि मैंने यार काश 80 100 पे बाय करता तो वापस 250 मिलता।
बट देन आई रियलाइज ये जो इतने साल का एक्सपीरियंस यही बोलता है कि यू कैन नॉट कैप्चर एवरीथिंग, यू हैव यस। टू बी हैप्पी विथ व्हाट यू गेट। सो जैसे सबने सुना हुआ है कि आपने एक दिन में हाईएस्ट प्रॉफिट $100 किया हुआ है और एक दिन में हाईएस्ट लॉस 35,000 जितना किया हुआ है। सो मेंटल साइकोलॉजी अपने आप को कैसे बैलेंस रखते हो? मतलब अप्स एंड डाउन्स, एक ट्रेडर की लाइफ है ना, बहुत एग्जॉस्टिंग होती है मेंटली, तो कैसे अपने आप को कैरी करते हो? ये स्टार्ट सिर्फ फ्यूचर्स ट्रेडिंग के थे, और जो कि मैंने ओके। सिर्फ लाइव स्ट्रीम पे लिए थे, ये नंबर्स ओके। लाइव स्ट्रीम के नंबर्स थे। ओके। तो ऑफलाइन और बड़े नंबर्स है प्रॉफिट्स अच्छा। लॉस के, जो मैं बिलीव करता हूँ, जो मैं दिखाता हूँ, जो सब ट्रांसपेरेंसी में उसी की बात करता हूँ, क्योंकि इवन मेरे मिलियंस माइनस में गए थे जब मार्केट क्रैश हुआ था मिलियंस। स्पॉट में। ओ। सो स्पॉट में इट्स एवरी डे लाइक ऊपर ह्यूज, नीचे। और अपन कुछ भी नहीं है, कितने तो बड़े क्रिप्टो में ट्रेडर्स है जिनके मिलियंस मिलियंस ऑफ ट्रू। इन्वेस्टमेंट्स है, एंड जब मार्केट 20% क्रैश कर दे, 30, दे तो लूज सीधा। मिलियंस, 5 मिलियन 10 मिलियन एक रात में। तो लेकिन नो डाउट इसका पॉजिटिव साइड भी है, जब मार्केट 50% ऊपर जाता है तो यू सी दैट दोज गेन्स एज वेल। यस। तो आई फील इट्स ऑल जीरोस, परसेंटेज तो वही होने वाला है, इट्स जस्ट नंबर, कितने जीरोज आपके पोर्टफोलियो में उतने जीरोज आपको प्लस माइनस दिखेंगे। एंड ये मुझे लगता है विथ एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि ऑन व्हेन आई वाज ट्रेडिंग 2021, तब भी मैं लाइव कर रहा था, ओके। तब मैं $100 $50 के प्रॉफिट लॉस करता था। ओके। 22 में मैं 500 पे आ गया, 23 में मैं 1000 पे आ गया, 24 में मैं 2 3 5 हज़ार तक आया, 10,000 तक गया, 25 में मैं फिर 100K 50K, बट स्टिल आई एम, मतलब आई फील कि उसी रेंज पे मैं हूँ। ओके। मे बी 1-2 साल बाद आई विल बी प्लेइंग ऑन मिलियंस, सो दैट इज़ हाउ वी प्रोग्रेस, हमारे जीरोज लाइफ में ऐसे ऐड होते हैं। एंड विथ एक्सपीरियंस आपका जो जो जीरो ऐड होना है, वो आपको मेंटल कैपेबिलिटी जो है आपकी, वो स्ट्रांग होती है। मतलब इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, इट्स ट्रू। ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। ट्रू। मतलब आप कोई भी अगर बिजनेस कर रहे हो तो आप स्टार्ट करते हो फ्रॉम 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स, बट ईयर ऑन ईयर वो 4 5 6, एप्पल ने जब शुरू किया होगा तब वो $500,000 में खेल रहा होगा, इट्स हाँ। $3.5 ट्रिलियन कंपनी नाउ, यस। सो दैट इज हाउ इट इज। स्टीव जॉब्स का एक मुझे स्पीच याद है, 2006-7 में जो पहला आईफोन बनाया ना, तो उन्होंने टीवी एड पे इन्वेस्ट किया, कंपनी की पूरी पैसा जितना लिक्विड था डाल दिया था, आइदर हीरो और जीरो, जीरो, ऐसा था। तो वो वर्कआउट हुआ, फिर एप्पल ग्रो एग्जैक्टली। हुआ। इवन जो वॉरेन बफे है, उन्होंने अपनी 19% जो वेल्थ है वो लास्ट 10 साल में बनाई है। सो यस। मतलब इमेजिन करो, उन्होंने 11 साल के थे तब उन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू की, और अभी 70+, 70+ के हैं, और एंड इज द पिछले एग्जैक्टली, एंड अभी भी उनको माना जाता है कि जो एग्जिट्स और एंट्री है, रिसेंटली उन्होंने, इज नाउ सिटिंग ऑन $3 बिलियन कैश। यस। मतलब दैट्स अ वेरी बिग इंडिकेटर कि ही फील्स मार्केट में कुछ होने वाला है। तो उन्होंने सारे प्रॉपर एग्जिट्स राइट टाइम पे किए और राइट टाइम पे एंट्रीज किए, सो हिज प्रिडिक्शन हैज़ बीन बेटर एंड बेटर विथ एज, एंड वो कॉन्फिडेंस भी आता है टू मैनेज द मनी। सो जितने भी न्यू ट्रेडर्स है, आई वुड से कि इट्स जस्ट मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, आप कितना भी सीख लो, अगर आप मार्केट में टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो यू वोंट गेट द परफेक्शन। आई फील कि मैंने एक बात बोली थी कि फर्स्ट ईयर में 90% ट्रेडर क्विट करते हैं। ओके। सॉरी, फर्स्ट ईयर में 50% ट्रेडर्स क्विट करते हैं, ओके। सेकेंड ईयर में 70% क्विट करते हैं, और थर्ड ईयर में 90% क्विट कर देते हैं। ओके। तो जो 3 साल के बाद सर्वाइव करता है ना, दोज आर द प्रॉफिटेबल बड़े 10%। नंबर्स देखने मिलते हैं। एग्जैक्टली, एंड देन तुम्हारा 4th 5th ईयर से यू स्टार्ट मेकिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ओके, नाइस। तो जो क्रिप्टो फॉरेक्स में आप आए, तो कंटेंट क्रिएशन हमने कब से शुरू किया? कंटेंट मैंने जो ट्रेडिंग है 2018 में शुरू की थी, व्हेन आई वाज ओके। 18 इयर्स ओल्ड इन कॉलेज। एंड जब लॉकडाउन लगा 2020 दिसंबर में, मैंने तब कंटेंट चालू किया, बिकॉज तब ऐसा था कि हम 2020 मार्च में लॉकडाउन लगा था, तो आई वाज लाइक मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सब पूरे टाइम घर पे हाँ, तो क्या ट्रेड कर रही है, करें? करे व्हाट शुड आई डू, हाँ, यू नो, हाँ, लाइक हाँ। करने के लिए क्या है। मैं ट्रेड, ठीक है, मेरा आज ट्रेड हो गया, प्रॉफिट हो गया, तब फिर क्या इंडियन करें? मार्केट ट्रेड कर रहा था मैं। हाँ, ओके। 12 बज गए, 1 बज गए 2020 में, 1 PM, ना आई एम डन विथ वर्क, सो व्हाट शुड आई डू द होल डे। तो मैं कुछ करने के लिए नहीं था, सो आई थॉट कि लेट्स मेक वीडियोस, बट इवन उसमें भी आई स्टार्टेड 2020,
जून में आई वाज ऑन 100 सब्सक्राइबर्स. ओके. So 2020, 21, 22 June. So 3 साल I was just with 100 subscribers. ओह अच्छा, 3 साल 2-3 में साल तक आप 100 सब्सक्राइबर में भी सस्टेन मतलब मैं कंसिस्टेंसी डेली पोस्ट कर रहा था. डेली. सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स थे. एंड लाइव फिर वीडियोस डालता था, 4 व्यूज 5 व्यूज. 3 साल तक यही चला. फिर उसमें बीच बीच में चैनल भी डिलीट हो गए. जो अच्छा. अभी लोगों को कम्युनिटी गाइडलाइन लग रहे हैं मुझे, तो वो 5 साल पहले 5 आते साल थे. पहले लग गए थे. सो वो एक था कि मतलब लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बिना बोलते ना कि ग्रीड के या आउटकम के मैंने की है. मैंने कभी उसका मुझे क्या मिलेगा क्या होगा, जैसे सोलाना की इन्वेस्टमेंट हाँ. थी कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा, बस कर बस दिया. बिलीफ प्रोसेस, है, डालते जाओ आई मीन पैसा. प्रोसेस. हाँ हाँ हाँ. यू नो कि तुम जो भी कर रहे हो, इवन ये पॉडकास्ट कर रहे हो, इसका क्या आउटकम है, क्या व्यूज आएंगे, नहीं कैसे पता जाएगा, अपने नहीं को. पता, बस कर रहे. तो लाइफ में हर एक चीज़ बस करो और आउटकम ऊपर वाले पे छोड़ दो, ऐसा मुझे लगता है. ओके. बट उसमें यार इतनी कंसिस्टेंसी, मतलब अब तो ऐसा हो गया ना कि लोग पोस्ट के बाद हर आधे घंटे में रिफ्रेश करते हैं नए क्रिएटर्स, कितने लाइक्स आए, कितने शेयर्स आए, कितने अभी व्यूज आए. अभी ऑनेस्टली थोड़ा चेंज हुआ है सिचुएशन. अभी हाँ. हर घर घर इन्फ्लुएंसर हो गया. ट्रू. और फिर वो डायनेमिक्स भी बहुत चेंज हो गया. पहले ऐसा इतने इन्फ्लुएंसर या इतना ये ना बराबर, बहुत ना लिमिटेड बराबर. लोग थे. हाँ, ज्यादा नॉलेज बेस्ड बातें होती थी. अभी थोड़ी ज्यादा व्यूज show के off, लिए व्यूज. शो ऑफ भी. मैं बताता हूँ रीजन क्या है. अभी क्या है, एवरीवन इज ट्राइंग टू गेट द अटेंशन. व्यूज चाहिए सबको. एंड मेरा अगर तुम इंस्टाग्राम देखोगे, इट्स फुल ऑफ नॉलेजेबल कंटेंट, फुल ऑफ मैं सीपीआई क्या है, ये एग्जैक्टली क्या है. एग्जैक्टली. तो लाइक आई कुड मेक अ होल फीड ऑफ लाइफस्टाइल कंटेंट और फ्लेक्स कंटेंट. अपन दुबई में रहते हैं तो यहाँ पे यू कैन मेक इट एवरी डे. यस. बट आई डोंट लाइक दैट. आई लाइक गिविंग एजुकेशन एंड वैल्यू. बट अगेन मैं ये देखता हूँ कि इन वीडियोस पे कोई व्यूज़ नहीं होते. अगर इन पे अगर 50,000 1 लाख व्यूज़ है, और अगर यही चीज़ मैं लाइफस्टाइल की डालता हूँ कि मैं अपनी कार दिखा रहा हूँ और कुछ दिखा रहा हूँ, तो 3 लाख 4 लाख 5 लाख आराम से. मिलियन में व्यूज़ चले जाते हैं. यस. तो देन यू फील कि people want to watch this more, so that's why people start posting more. Influencers start posting this. Then फिर लोग बोलते हैं नहीं ये तो सिर्फ शो ऑफ करता है ये, but that's what चलता people वही like. है मार्केट में. Exactly. जैसे न्यूज चैनल्स वो नेगेटिव न्यूज ज्यादा चलाती है क्योंकि टीआरपी ज्यादा मिलता है. Exactly. भले ही वो उनको भी पता है कि ये न्यूज़ पक्की है, नहीं पता, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क लगा दो और उसको छपवा दो. यस. तो वो वायरल होता है. तो यही है, एवरीबडी इन्फ्लुएंसर व्हेन ही पोस्ट एवरीथिंग, ही सीज कि क्या चल रहा है और क्या नहीं, तो उसको समझ आता है कि यही कंटेंट चल रहा है, तो वो ये पोस्ट करता है. ओके. इवन आज अभी मैं जैसे लाइव स्ट्रीम करता हूँ, नॉर्मल डेज 3 4 5 हज़ार लोग. ओके. अभी जैसे आज FOMC है, 10,000 पार हो गया. अच्छा. तो वो डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है. एवरीबडी वांट्स टू गैम्बल ऑन द न्यूज़. कुछ लोगों को क्या है, दे आर चेजिंग डोपामाइन. हाँ, मतलब वो एग्जैक्ट राइट नाउ क्या मिल रहा है या क्या डोपामिन रिलीज होता है, उस पे ज्यादा लोग एग्जैक्टली. मतलब कोई न्यूज़ है, कोई इवेंट है, तो चलो मैं ट्रेड करता हूँ, कुछ तो उड़ेगा अकाउंट, नहीं तो पैसा बनेगा. बट जो डेली आके प्रोसेस फॉलो करना वो है, सिस्टम नहीं फॉलो. एग्जैक्टली. सो कोई इंडिया में कोई गांव में बैठा हुआ एक लड़का जो अभी ये देख रहा हो, उनको अगर जैसे आप, यू आर अ गोल्डन बॉय, मतलब जो एक इंसान ड्रीम कर सकता है, ऑलमोस्ट यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, मनी, तो कोई आज कोई जर्नी शुरू कर रहा है, तो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं दे शुड मेक श्योर कि वो फॉलो करे? ऐसे 3 चीज़ें जो वो फॉलो करे. तो सबसे पहले मेरे को लगता है कि देर इज़ नथिंग एज लाइक अ विनिंग फार्मूला कि एग्जैक्ट तुम ये करो तो तुम्हें सक्सेस मिलेगी. मतलब एवरी वन यू सी सक्सेसफुल पीपल, दे हैव अ डिफरेंट जर्नी. ट्रू. कोई जल्दी सक्सेसफुल हुआ, कोई लेट सक्सेसफुल हुआ, किसी का कोई डिफरेंट मेथड था, किसी का कुछ डिफरेंट मेथड था, किसी का टाइम जो वो कर रहा है उसको, मतलब जिस फील्ड में वो है, तो उसको जो टाइम था अराउंड वो काफ़ी अच्छा मिला, जिस वजह से वो सक्सेस हुआ. बट इन सब में एक चीज़ कॉमन है, एंड एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा रादर देन थिंग, कि जस्ट कीप डूइंग इट. ओके. जस्ट कीप फॉलोइंग द प्रोसेस. मतलब अगर आप ये एक पॉडकास्ट कर रहे हो एग्जाम्पल, तो ये मत सोचो कि ये पॉडकास्ट चलेगा नहीं चलेगा, जो भी है 10 पॉडकास्ट किया काम नहीं किया, तुम्हें 1000 पॉडकास्ट करना चाहिए. 1000 नहीं चले तो 2000, 3000, 5000. लेकिन वो जब 5000 के बाद भी जो फटेगा ना, फिर तुम ऐसा समझो ग्लोबली दुनिया के सबसे बड़े पॉडकास्टर बन जाओगे. मतलब द पावर ऑफ दैट
कंपाउंडिंग इज इनसेन. ओके. एज आई टोल्ड यू, जब एग्जाम्पल ये ट्रेडिंग में भी मेरे साथ हुआ है, ये यूट्यूब में भी मेरे साथ हुआ है. जैसे आई टोल्ड यू 3 years आई हैड जस्ट 100 सब्सक्राइबर्स, हाँ एंड यार, नेक्स्ट 2 months आई हैड 100,000 सब्सक्राइबर्स इन नेक्स्ट 2 2 ही months. महीने में. 2 महीने में I क्रेजी. got July, August. By the September, I had 100,000 subscribers crossed. So, like, this is how compounding works. Trading में भी I told you 23-24 hours trading, एक एक $1,000, जीरो ऐड $2,000. करते गए. Exactly. और फिर एकदम से मैं 100,000 पे चला गया. Yes. So ये मतलब इवन क्रिप्टो में देखो कि रिसेंटली मार्केट्स इतने सालों तक साइडवेज थे, 24 पूरा साइडवेज था, एंड देन बूम पता ही नहीं चला 10x, बीटीसी 20x, कहाँ $20,000 चल रहा था, 120 चला गया. अल्ट कॉइन्स देखो. सो ये फॉर्मूला हर जगह होता है. एवरीवन नाउ लुक्स फॉर अ इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट अचीवमेंट, बट आई फील कि द फॉर्मूला फॉर दैट इज कि जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू डू. एंड एक बहुत अच्छी मूवी है कौन है तांबे करके. Okay. इट्स अ मूवी, इट्स अ बायोग्राफी ऑन क्रिकेटर प्रवीण तांबे. तो ही स्टार्ट्स प्लेइंग व्हेन ही वाज 11 years old. Okay. क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेट वो ट्राई करता है, और इतने साल 50 साल तक वो खेलते ही जाता है. उसका कहीं सिलेक्शन नहीं होता. लोग बोलते हैं कि अब तुम्हारी एज हो चुकी है, 25 क्रॉस कर दिए, 30 क्रॉस कर दिए, अब तो तुम फिर पागल, क्रिकेटिंग करियर. हाँ. खत्म हो गया तुम्हारा करियर. यहाँ पे लोग रिटायर होना चालू करते हैं और तुम अभी भी खेल रहे हो. उसकी शादी होती है, उसके वो फिर भी पार्ट टाइम जॉब करता है ताकि सिर्फ वो क्रिकेट खेल सके. वो सब छोड़ता है, एंड देन आई थिंक 43 समथिंग में उसका डेब्यू होता है राजस्थान रॉयल्स के लिए. सो वो एक मूवी है, तो दैट इज़ रियली इंस्पायरिंग. और इससे पता चलता है कि देयर इज़ नो लिमिट फॉर व्हाट यू कैन गेट. मतलब वॉट एवर यू कैन थिंक यू कैन अचीव. मतलब वो sure. बहुत अंडरडॉग मूवी है. मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट है, बट देखी है ज़्यादा. तुमने? हाँ देखी हुई है. मतलब मैं क्रिकेट फैन भी हूँ, तो जब आया था तो बहुत अच्छी मूवी है, और इसकी बात कम होती है. ये काफी कम होती है, हाँ. राहुल द्रविड़ ने भी अच्छी स्पीच दी हुई है उसके बारे में और सब. बट वो मूवी में मतलब मेरे को यही समझ आया कि तुम्हें कितना पागल होना पड़ता है अगर तुम लॉजिकल थिंकिंग करते कि नहीं ये ये एज तो अब इतनी नहीं होती हो है. सकता. एग्जैक्टली. खुद ही कन्विंस हो गया कि भाई आई एम 30+ अब नहीं हो सकता, तो फिर नहीं ही होता. एग्जैक्टली. और होना है तो इवन यू आर 43+, तुम्हारा आईपीएल में डेब्यू और हैट्रिक भी कर दिया. यस. सो मैं कोट पढ़ रहा था कि स्मार्ट पीपल और लॉजिकल पीपल से ज़्यादा वो जीतते हैं हु शोज अप एवरी डे. नो मैटर वॉट एवर हैपन इन योर लाइफ, शो अप एवरी डे. एग्जैक्टली. तो जैसे इट्स लाइक यू शो अप एवरी डे एंड यू जस्ट कीप ट्राइंग, एंड अननोइंगली चीज़ें हो जाती है. मतलब अननोइंगली मेरे साथ भी जो बेस्ट चीज़ें हुई हैं, मेरे लाइफ के बेस्ट ट्रेड्स, मेरे लाइफ के बेस्ट वीडियोस और सारी चीज़ें वो अननोइंगली हुए. आई वाज जस्ट शोइंग अप एंड वो चीज़ें हो गई. सो इवन इलॉन मस्क को कितने लोग पागल बोलते हैं फॉर टॉकिंग अबाउट मार्स एंड टॉकिंग अबाउट लिविंग देयर, और सारे उसके जो भी प्रोजेक्ट्स है लाइक न्यूरालिंक और जो भी बोरिंग कंपनी के ये टनल्स वगैरह. मैं एक रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था जिसमें इट कनेक्ट्स ऑल द डॉट्स कि जितने उसके कंपनीज हैं, बोरिंग कंपनीज, एआई रोबोट्स, टेस्ला कार्स विच मतलब जो बिना ह्यूमंस के चलते हैं, फिर उसके बाद न्यूरालिंक हो गया या एआई के अराउंड जो भी हो गया. तो इट्स ऑल मेक्स अ थ्योरी, दे ऑल मेक अ थ्योरी कि उसका जो प्रोजेक्ट है, जो स्पेस का कौन सा प्रोजेक्ट है, स्पेसएक्स. तो इट ऑल मेक्स सेंस कि स्पेसएक्स से वो रोबोट्स को भेजेगा, एआई रोबोट्स जो भी है, टू मार्स. ठीक है, जिसमें वो रोबोट्स वहाँ पे कॉलोनीज बनाएंगे बिकॉज ह्यूमंस वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते. फिर वो रोबोट्स वहाँ पे टनल्स बनाएंगे ताकि बाहर वो ऑक्सीजन वगैरह नहीं है, तो टनल्स के अंदर लाइफ बने. तो दे से कि एवरीथिंग विच इज गेटिंग डिजाइन, तो वो यहाँ पे टेस्ट कर रहा है टू इम्प्लीमेंट इट देयर. सही है. He is a next level person. Exactly. I mean, imagine वो सारे robots will be your laborers working there. True. Cars के लिए भी टेस्ला जो कार्स है वो भी विदाउट ह्यूमन चलती है, ऑटोमेटिक चलती है. तो वहाँ पे मार्स पे वो ऑटोमेटिक चलेगी. सो इट ऑल मेक सेंस कि वो जो भी कर रहा है. जब उसने बोला ना कि टेस्ला में मैं ऑटो कार्स लाऊंगा, ये तो लोग बोल रहे हैं टोयोटा इतने सालों से बड़ी है, फोर्ड इतनी बड़ी है, वो नहीं कर पाए, आप कैसे करोगे. बट ही ऑलवेज थिंक फ्रॉम अ जीरो प्रिंसिपल कि भाई हो सकता है. तो उन्होंने एक नई चीज़ें हाईलाइट करी. आप जो लाइव ट्रेड करते हो,
सो इट्स यार वेरी रिस्की, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपके साथ इतने लोग ट्रेड कर रहे हैं तो आप ऐसे डर नहीं लगता या वो नहीं होता कि भाई मेरी एक ट्रेड या मेरे एक डिसीजन पे बहुत लोगों का, और वो तो आप अकाउंटेबल भी हो, लाइव दिख भी रहे हो। लगता डर डर नहीं बोलूँगा, बट एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है। लेकिन अब क्या है, ये मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ। यस, इवन इफ अभी तो 5 साल हो गए ऑलमोस्ट। इवन मेरा अगर स्टॉप लॉस जाता है तो आई फील बैड, नो डाउट, बट आई एम यूज टू इट। एंड जो ऑडियंस भी काफ़ी टाइम से देख रही है, दे आर ऑल्सो यूज टू इट, कि दे नो हाउ थिंग्स वर्क, बट दे नो कि अगर दे स्टिक फॉर लॉन्ग टर्म दे विल ऑलवेज एंड अप प्रॉफिटेबल। अगर ओके, 10 हाँ ट्रेड ट्रू। प्रॉफिट में होते हैं तो नो डाउट 3-4 लॉस हो सकता है, दैट्स द रेशियो, बट with the right risk reward in the long run they will be profitable. क्रिप्टो में जैसे आपने कुछ टोकन्स के नाम बोले, सोलाना में किया, अभी भी आप आपके जो स्पेयर मनी है या जो एड ऑन है आप इन्वेस्ट करते होंगे, मेजर अभी बीटीसी इथेरियम में कर रहे हो, बट उसके अलावा टोकन्स कौन से नॉलेज सोर्स से कैसे स्टडी करते हो? टीम रखी हुई, आप पर्सनली स्टडी करते हो, कैसे ढूंढते हो कि किस में इन्वेस्ट करें, क्योंकि So बहुत सारे टोकन्स हैं। exactly, so thousands of tokens है, और काफ़ी डिफिकल्ट है बिकॉज अच्छे फंडामेंटल के कॉइन्स भी अंडर परफॉर्म करते हैं, यस। मतलब या परफॉर्म ही नहीं करते। सो मैं एक चीज़ देखता हूँ, पहले तो मैं फंडामेंटल्स उसके पढ़ता हूँ, जैसे कॉइन ओके। मार्केट कैप हो गया, कॉइन ग्लास हो गया, काफ़ी यस, ऐसे यस। वेबसाइट्स होते हैं। तो उसमें फंडामेंटल देखता हूँ कि उसमें इन्वेस्ट कौन कर रहा है और उसके क्या प्रोजेक्ट है, उसका काम क्या करता है। ओके। जैसे एक हाइपर लिक्विड हो भाई गया क्या एक्सचेंज, परफॉर्म किया है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, तो एक दिस इज़ अ रिवोल्यूशन, क्योंकि हर लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं, बट हाइपर लिक्विड एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। एंड उसको तुम एक साइकिल ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब मार्केट क्रैश कर रहा था वो कितना गिरा। यू विल सी कि हाइपर लिक्विड काफ़ी स्टेबल था जब मार्केट यस। क्रैश कर रहा था, एंड जब अब ऊपर जा रहा है तो इट्स गोइंग वेरी गुड। स्ट्रांगली अप। तो ऐसे कॉइन्स को मैं अपने वॉच लिस्ट में ऐड करता हूँ कि ओके। हु इज़ परफॉर्मिंग गुड इन द बियर मार्केट्स, मतलब ऐसा नहीं कि टूट रहा है पूरा, क्रैश हो रहा है। तो वैसे कॉइन्स में थोड़ा वेट करता हूँ, क्योंकि ओके। क्योंकि मेरा क्या बिलीफ है, अगर मैं बड़े फंड्स इनमें डालता हूँ, क्योंकि देखो छोटे फंड्स डालूंगा तो आई वोंट हैव फन कि मुझे रिटर्न्स भी है, तो हाँ, डालना हाँ। है तो एक अच्छा डिसेंट फंड डालना है। तो आई सी कि मेरे को प्रॉफिट से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को एक लॉस कंट्रोल करना फंडामेंटली है। स्ट्रॉन्ग, हाँ, एक लॉस। लॉस कंट्रोल करना है कि जब मार्केट क्रैश करे ये 70-80% ना गिरे। तो दैट्स क्योंकि फिर वो मैनेज भी नहीं हो पाएगा एक फिर रात में। मतलब ही नहीं है। एग्जैक्टली अगर मैं 100 के उठ रहा हूँ, देख रहा हूँ 40-50% हाँ। क्रैश है, तो मैनेज नहीं हो पाएगा। तो मैं एक ही चीज़ देखता हूँ कि जब क्रैशेस आ रहे कि हाउ इट यूजुअली परफॉर्म्स, एंड फिर मैं उसमें बाय करता हूँ, सीइंग द ओके। फंडामेंटल्स ऑब्वियसली। ओके, ऑसम। सो मेन तो आप फंडामेंटल्स देखते हो। सबसे अच्छी बात आपने बताई कि बेयर मार्केट में गिरे नहीं, क्योंकि बीटीसी 5% गिरता है तो दूसरे अल्ट्स 20-20, 30-30% गिर जाते हैं। एग्जैक्टली, लाइक इथेरियम का एग्जांपल देखो, बेयर हाँ, मार्केट में इथेरियम कितना गिरा, बट अगेन इसका ETF वगैरह अप्रूव हुआ है तो दे आर वो गेटिंग एक, मोर स्टेबल। हाँ, इन नेक्स्ट भी अलग लीग में है इथेरियम, पर एग्जैक्टली। अदर अल्ट्स इतने गिर जाए फिर वो बैक टू नॉर्मल आने में ही 2 सालों अभी भी लगा देते हैं। देखो ना कितने अल्ट कॉइन्स है जो क्रैश हुए हैं। 2 साल 3 साल पहले की प्राइस रेंज में है। एग्जैक्टली तो ये गलत। अब जैसे सोलाना देखो, सोलाना इवन आफ्टर क्रैश कितना फास्ट बाउंस बैक किया। तो दिस शोज कि दिस कॉइन्स हैव क्वालिटी, यस। बिकॉज नो मैटर मार्केट्स खराब है, बट अच्छे मार्केट में दे आर परफॉर्मिंग। यस, मतलब ये टोकन्स अल्ट कॉइन्स ऐसे है ना कि अगर क्रैश कर रहे हैं तो अपने पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एग्जैक्टली। सोलाना जैसे कॉइन, हाइपर XRP हो जैसे गया। एक्सआरपी है। अब XRP का सबसे मेजर इशू ये है कि 50% सप्लाई अभी भी मार्केट में नहीं आई है। हाँ। तो दैट्स द कंसर्न। स्केरी पार्ट ऑफ XRP। थोड़ा एक रैपिड फायर करते हैं। आई विल डन। गिव यू अ क्विक क्वेश्चन, डन। उसमें आपके जो आंसर्स है। सो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट ट्रेडिंग शुरू करने के लिए किसने किया? एम्प्टी पॉकेट्स। ओके। अगर आपको एक वीक के लिए इंटरनेट से अलग कर दिया जाए तो आप क्या करोगे? बहुत टफ है क्योंकि मैं तो पूरे टाइम लाइफ उसी पे है। फ़ोन और इंटरनेट पे ही है। बट अगर ऐसा हो भी जाता है तो आई वुड मोर कनेक्ट विथ नेचर। ओके। मैं मतलब स्पोर्ट्स, बीच, लाइक मोर ऑफ हेल्थ पे फोकस करें, पे अपने फोकस आप करूँ। के साथ टाइम स्पेंड या लाइक करें। अब मतलब बोलते ना स्पिरिचुअलिटी और ये सब चीज़ें मैं ओके। एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, जो मैं कर नहीं पाता बिकॉज ऑफ ऑल दिस वर्क, इंटरनेट ट्रेडिंग ये एवरीथिंग। वो। या आपका गो टू स्ट्रेस बस्टर क्या है जब ट्रेडिंग गलत जाती है या ट्रेड गलत जाता है? सो दो चीज़ है, आइदर मैं आई स्टार्ट प्लेइंग गेम्स, ओके। और सेकेंड आई गो टू जिम। ओके, कौन सी गेम खेलते हो?
फीफा और काउंटर स्ट्राइक। सही है। अगर लाइफ में ट्रेडिंग ना होती तो अभय पाटिल अभी क्या कर रहे होते? लाइफ में ट्रेडिंग नहीं होती तो मतलब सी इन द एंड गोल इज पैसे ही बना रहा होता, पैसा कहीं बनाना, कहीं और से बना रहा होता, वेदर इट इज बना रहा रियल होता एस्टेट और कुछ भी, बट आई नो कि आई वुड हैव बीन मेकिंग मनी। ओके, इंटरेस्टिंग। कॉफी या रेड बुल जब मार्केट में ट्रेड हो रही कॉफी। है? दुबई का फेवरेट हैंगआउट स्पॉट? दुबई का फेवरेट हैंगआउट स्पॉट मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ओके, इट्स अ टफ क्वेश्चन, बट अगर रिसेंट में पूछोगे तो मेरे को आई लाइक पाम, बट ओके। थोड़ा भी पाम समर है, हाँ, सो तो वो यूजुअली ज्यादा हाँ आई लाइक गोइंग पाम। ढूंढने मत पहुंच जाना अबे भाई को वहाँ। एक चीज ऐसी के जिसके बिना लाइफ इनकम्प्लीट लगती हो? ऑनेस्टली फोन, ओके। फोन पे सारी लाइफ है, मतलब सीइंग द मार्केट्स एंड मनी एंड यस एवरीथिंग, यस। चार्ट्स। इथेरियम या सोलाना? सोलाना बोलूँगा बिकॉज सोलाना, हैव गिवन यू द रिटर्न्स। या सो फेवरेट स्पोर्ट टू प्ले फिजिकल? अभी आई एम प्लेइंग पैडल, आई मीन Okay. लविंग प्लेइंग पैडल। डेन्यूब के फिर कहाँ पे? मतलब अलग अलग Near- डैन्यूब हो गया हाँ। या फिर आपका फेवरेट प्लेलिस्ट सॉन्ग जब ट्रेडिंग कर रहे हो तब कौन सा रिपीट पे गाना चलता है? मैं मोस्टली वीकेंड वीकेंड सुनता हूँ। ओके। ट्रेडिंग की एक ऐसी बुक जो हर एक ट्रेडर को पढ़नी चाहिए? मेरी बुक है ट्रेडिंग बियॉन्ड द पैटर्न्स, ओह, तो वो पढ़ सकते हो। नाइस। कहाँ पे Yes. मिल सकती है? अमेजोन पे मिल जाएगी, सो ट्रेडिंग खरीदो बियॉन्ड द पैटर्न्स। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले भाई लोग। लाइफ का एक बिगेस्ट रिग्रेट या मिस्टेक जो आपको लगता है कि आई वांट टू चेंज? मतलब आई वुड से क्रिप्टो और फॉरेक्स थोड़ा पहले शुरू करता तो वुड बी ग्रेट, मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग इन इंडियन मार्केट, अगर 2018 में आई वुड स्टार्टेड क्रिप्टो, तो आई वुड हैव गॉट द बेस्ट प्राइज टू एंटर द मार्केट। भाई एज में इतना सारा कर चुके हो जो और तो जल्दी जाना भाई था। ये मतलब यही बात है ना कि मतलब ये कितना है किसके लिए, मतलब यू से कि इस एज में तुमने इतना किया है, बट अगर मैं बाहर लोगों को अपन दुबई में देखते हैं तो दिस इज नथिंग। यस यस, मतलब मेरे एज में जेट्स में घूमते हैं रोज, तो आई वुड से काइली जेनर बिलियनियर बन गई थी इस एज में, ट्रू। तो तो व्हाट इज कम योर ही है। सेटिस्फैक्शन पॉइंट, वो सही बात है। है। यार दुबई आने के बाद एक चीज पता चलती है, जैसे इंडिया से बाहर निकलते कि दुनिया में पैसा कितना है। इंडिया मतलब में मेरे को हम लगता है इंडिया छोड़ के हर जगह पैसा है। मतलब मेरा हेयर जो मैं जहाँ हेयर कट जाता हूँ वो मर्सिडीज में आता है, मतलब अच्छा। इवन मतलब एवरेज स्टैंडर्ड पर्सन हैज अ लॉट ऑफ मनी ट्रू। आउटसाइड इंडिया। मैं आज एक ये देख रहा था स्टैटिस्टिक्स कि तुम्हें कितना घंटे काम करना पड़ेगा एक आईफोन 17 प्रो मैक्स लेने के लिए, अच्छा। कितने दिन, सॉरी। ओके। तो कहीं पे लग्जमबर्ग जैसे जगह पे 2 दिन, स्विट्जरलैंड में 1 दिन, मतलब वहाँ जो पर डे जो इनकम रेवेन्यू है, एवरेज इनकम है, इनकम। और उस लिस्ट में मैं देखा सबसे लास्ट में कौन है, तो इंडिया था। 160 डेज 160 डेज। काम करना पड़ेगा जस्ट टू अफोर्ड एन आईफोन। सो दिस इज हाउ डिफरेंट, जहाँ पे 1-2 दिन में तुम्हें यूरोप सारे मेजर कंट्रीज लेस देन 10 डेज था, अच्छा। एंड इंडिया 160 डेज। सो वी हैव हार्ड वर्किंग पीपल, इट्स जस्ट आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। प्लेटफॉर्म, इकोसिस्टम। एवरीथिंग, मतलब जो हम वी हैव ह्यूज पॉपुलेशन बट इट्स नॉट skilled population or very educated population. Even if they are smart countries, use them as cheap labor, हाँ, ट्रू। like ITs, engineers, doctors. एवरीवन। The big pharma companies, they are using them for less money. Big मतलब engineering चीप companies. लेजर की नजर से ही देखते हैं, चीप लेबर है यहाँ पे। Exactly. And because हमारे पास population इतनी, एक spot पे 100 लोग बैठे काम करने के लिए, तो क्योंकि I इंडिया feel- में अपन 50 लाख करोड़ की बात करें तो लोगों को बड़ा लगता है। दुबई में तो कोई टेबल पे ऐसे जाओ तो मिलियंस की तो ऐसे ही बात हो जाती है। एग्जैक्टली और बट मुझे ये भी लगता है कि इफ़ यू कंपेयर विद चाइना, जो लास्ट 20 ईयर्स में हैज़ बिकम अ सुपर पावर, चाइना ने 100% सुपर जो पावर्टी रेट है वो ज़ीरो कर दिया है। मतलब 2020 20-30 साल पहले इट वाज समथिंग अराउंड 90% पीपल इन पावर्टी, लाइक बिग पावर्टी, एंड नाउ इट्स 0%. So China is a big example कि with same population what they are achieving, like $20 trillion economy, India से 6-7 गुना ज़्यादा, और they are competing with US now. तो I feel
people need to be more ambitious, serious. अपनी country में everyone is just fighting for war, religion, language and जो प्रोडक्टिव नहीं है। पूरे पैसे पॉलिटिक्स में जो इलेक्शंस में उड़ा देते हैं और it's just the system, I believe. ट्रू। चाइना में you'll see it's more of a dictatorship, but इंडिया सीधा में प्रोडक्टिव काम की बात इंडिया करो। में इतने लेवल्स ऑफ पॉलिटिक्स है, इतने लेवल्स, हर जगह का प्रो लो, हर एक लेवल पे पैसे मिसमैनेज होना, तो देयर इज अ वेरी बिग थिंग विच इज हैपनिंग. अब दुबई, यूएई इंडियंस ने बिल्ड किया है. 100% 60-70% इंडियंस है यहाँ पे, लेबर्स इंडियन है यहाँ पे, वर्किंग क्लास, management मिडिल Indian है। क्लास, इवन रिच बिजनेसमैन इंडियन है. डैनियल हो गया, 5 पाम्स जो भी शोभा हो ओनर्स हो गया, गया। शोभा हो गया, all these are Indians. So we just need the right leadership and management, and you see how Dubai is now. सबसे वियर्ड इंस्टा डीएम फैन का क्या कौन सा आया हुआ है? सबसे weird, वैसे तो काफ़ी weird आते रहते हैं, मोस्टली सब पैसे मांगने के लिए. अच्छा। और बट हाँ, कोई उसके मतलब एक ऐसा था कि उसने पैसे मांगे और फिर मतलब यू इग्नोर दैट, और हाँ। फिर अगले दिन वो एक बॉडी की फोटो भेज देता है, और आपके भाई। वजह से हो गया, आपने भेजा नहीं इसलिए. तो दैट गिल्ट में भी डालते अपने को। हाँ, तो पता नहीं, फेक भी बहुत होते हैं, बट मोस्टली फेक रहे। हाँ, बट ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है. तो मैं डीएम देखता ही नहीं, मेरी टीम देखती है अब. ओके, परफेक्ट. तो रैपिड फायर यहाँ कंप्लीट करते हैं. सो जैसे ट्रेडिंग एक चीज़, अभी इंडिया में भी ट्रेडिंग ज़्यादा लोग कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट से यहाँ वहाँ. तो जैसे डॉक्टर एक स्किल है, डांसिंग सिंगिंग एक स्किल है. क्या आपको लगता है कि ट्रेडिंग एज अ स्किल पर्सन को डेवलप करनी चाहिए और उस पर करियर बना सकते हैं? तो मेरे को लगता है, देखो, ट्रेडिंग पे करियर जो है ना वो बना सकते हैं फॉर श्योर, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा इनिशियली. ओके. बिकॉज अब क्या होता है कि व्हेन पीपल थिंक मुझे ट्रेडिंग एज अ करियर बनाना है, दे लीव ऑल द थिंग्स. बट एक ट्रेडिंग ऑनेस्टली एक साइड हसल है. ओके. ठीक है, क्योंकि इमेजिन अभी मैं फ़ोन खोलता हूँ, आई सी अ सेटअप. ठीक है, मैं आई टुक अ बाय पोजिशन, पुट अ स्टॉप लॉस, पुट अ टारगेट. ठीक है, Side मैंने में फ़ोन रख दिया. अब मेरे को रात को पता चलेगा या कल पता चलेगा या परसों पता चलेगा कि मुझे $10,000 आने हैं या मेरे $5,000 चलेगा। जाना है. ठीक है, तो अब मैं 24 घंटे क्या कर रहा हूँ? ट्रू. तो टेल मी व्हाट मैं एक चार्ट देखूंगा, ये देखूंगा, ओके लेवल्स ड्रॉ किए, वहाँ पे मैंने ये लगा दिया, अलर्ट लगा दिया, दैट्स इट. नाउ व्हाट शुड आई डू 24 आवर्स? तो यू शुड हैव योर प्राइमरी थिंग्स वेयर यू Okay. आर फोकसिंग ऑन, एंड देन you could do this as your side hustle. ओके. But this side hustle will make you more money than your primary income. But it's just about your time, utilizing your time. कि आपका जो अटेंशन फोकस जो है वो आप कहाँ डाल रहे हो. बिकॉज अगर आप अपना फोकस अटेंशन पूरे टाइम यहाँ डालोगे, you will end up in over trading. And Okay. you will end up in blowing accounts, you will end up in trading where there are no setups. जैसे आपने बताया कि 3 साल टिकना पड़ेगा साइड हसल के में ट्रेडिंग करते करते, तो 4th ईयर 5th ईयर यू कैन बी मूव टू प्राइमरी ट्रेडिंग और समथिंग के पैसा इतना आएगा. एग्जैक्टली. अब जैसे मेरे जो बेस्ट ट्रेड्स है, फ्यूचर ट्रेड्स होते हैं क्रिप्टो के अंदर, मैंने पोजीशन 1 महीने पहले बनाई है, अब वो बस मार्केट प्रॉफिट दे रहा है, अब मुझे बस एग्जिट कब करना है वो देखना है. ओके. अब मैंने कोई फॉरेक्स में अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, इंट्राडे में मैंने पोजीशन बनाई तो स्टॉप लॉस टारगेट लगाया, मुझे बस बैठना है वो हिट होने का. तो बाकी टाइम में क्या करूँ, मैं आ गया पॉडकास्ट पे, चलो पॉडकास्ट करते हैं, और कुछ काम है चलो लाइव चले जाते हैं, ऑडियंस को सिखाते हैं. तो यस. यू यूज दैट टाइम इन दिस वे. ओके. आपके अकाउंट्स कितनी बार ब्लो अप हुए? यार ब्लो अप मैंने ऐसे कभी काउंट नहीं किया. Okay. इनिशियली काफ़ी ज़्यादा ब्लो अप्स होते थे, क्योंकि यू आर पुटिंग 10-20,000 रुपीज़ एंड आप ऑप्शंस ट्रेड किया करते थे उस हाँ, टाइम. हाँ, ऑप्शन बाइंग उड़ गया एक ही ट्रेड में, 2 ट्रेड में उड़ गया, फिर पैसे डालो 10,000 फिर उड़ गया. तो डिपेंड करता है किस अकाउंट साइज उड़ने की बात कर रहे हो. छोटे अकाउंट मैंने बहुत बार उड़ा है, बड़े अकाउंट में यू ट्रेड कॉशियसली, आप थोड़ा डर के ट्रेड करते हो तो फंड भी बढ़ा है. फंड भी बड़ा है तो वो उड़ता नहीं है. छोटे Okay. अकाउंट उड़ जाते हैं. ओके. सो जैसे आपने बताया कि ट्रेडिंग के साथ यू डू कंटेंट और फिर आपके इन्वेस्टमेंट्स ये वो, तो हाउ अभय पाटिल्स डे लुक लाइक, मतलब आपका दिन का सेटअप कैसे रहता है? तो लाइक मैं जब से दुबई हूँ तो आई वेक अप लाइक 9-10 आराम से, बिकॉज रात को वी ट्रेड यूएस सेशंस एंड ऑल. तो ओके. आई वेक अप यहाँ पे अराउंड 10.
I have my breakfast and everything, and check my phones. Like first 1 hour of the day is just checking my phone Scrolling. and like what's happening, what happened when I was sleeping. तो फिर 11:30 को आई गो लाइव Okay. ऑन यूट्यूब. तब इंडिया के इट्स 12:30, तो इट्स यूरो सेशन ओपनिंग. तो वहाँ पे आई डू अ लाइव 1.5 hour. देन उसके बाद इफ़ आई हैव मीटिंग्स, इफ़ आई हैव एनी पेंडिंग थिंग्स टू डू, माई पर्सनल थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें, बिल्डिंग अदर ब्रांड्स, कंपनीज, yes, रियल yes. इस्टेट, तो वो आई डू इट इन टिल 4 PM जो भी Okay. है. एंड फिर 4 PM पे आई डू अनदर लाइव फॉर US सेशन. तब इंडिया Okay. में 5:30 होता है, Okay. तो हियर इट्स 4, तो 4 to 6 यू कुड से मेरा लाइव स्ट्रीम होता है. देन 1 hour इज ब्रेक, लाइक आई हैव माई कॉफ़ी, थोड़ा प्री relax, वर्कआउट, हाँ. थोड़ा रिलैक्स 1 घंटा. देन 7 PM आई गो टू जिम. Okay. तो 7 to 9 PM इज लाइक 2 hours चले जाते हैं. बाय 9:30 आई कम होम. 9:30 से आई जस्ट चिल, थोड़ा टाइम पास. हाँ. बाहर किसी को मिलना हो, फ्रेंड्स को, या फिर सिट एट होम, वॉच मूवी, यूज माई फोन. इट्स लाइक अ Okay. नॉर्मल. सो अभी घर वाले बोल रहे हैं कि शादी कर लो. घर वाले तो बोलते रहते हैं कि मतलब घर वालों का क्या है कि बच्चा कमाने लग जाए तो उसकी शादी करवा दो, तो बिकॉज दे स्केर्ड कि ये डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए या इसको कोई फंसा ना दे या ऐसा ऐसा. ट्रू. बट ऐसा नहीं है, मतलब बोलते तो है शादी का, बट आई हैव टोल्ड देम कि नेक्स्ट 3 years तक तो एटलीस्ट मुझे कुछ बोलो मत, सब सही है. देखते हैं 3-4 साल बाद. ओके. सो अभी क्रिप्टो में कोई ऐसे शॉर्ट लिस्टेड कॉइन्स या अल्ट कॉइन्स है जो आपने जैसे बताया कि मैं वॉच लिस्ट में डाल देता हूँ, तो ऐसे कोई 3 अंडरडॉग्स आपके ध्यान में नहीं, हो? ऐसा तो मैं मतलब देखो क्या होता है ना, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. अगर मैं आज मुझे अच्छा दिख रहा है और मैं बाय करूँ और कल मैं उसको एग्जिट भी कर दूंगा बिकॉज सही नहीं लग रहा है, तो सेइंग दिस ऑन पॉडकास्ट विल बी अ रॉन्ग थिंग, बिकॉज फिर लोग उसी में हेवीली इन्वेस्ट करेंगे. एंड देन अगर मैं व्यू चेंज चेंज होता है, होता है. या अभी जैसे सितंबर हिस्टोरिकली हैज़ बीन द वर्स्ट मंथ फॉर हम्म. क्रिप्टो, बट अभी मार्केट थोड़ा बुलिश जा रहा है. मे बी अक्टूबर में गिरे बिकॉज अक्टूबर हैज़ बीन द बेस्ट मंथ एंड पीपल आर गोइंग एग्रेसिव फॉर अक्टूबर मंथ. तो दैट्स व्हाई अभी मैं कुछ भी कहना वुड नॉट बी अ Okay. राइट थिंग. बट आई वुड से एज अ बिगिनर ऑलवेज बाय बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, यू विल बी हैप्पी. डिप्स में बाय करते ओवर जाओ, द पीरियड तो लॉन्ग टर्म में आप खुश ही रहोगे. आपके पैसे कभी लॉस में नहीं जाएंगे. बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना. बाकी अल्ट कॉइन्स एंड ऑल ये काफ़ी स्पेकुलेटिव हो जाता है. ओके. यू लाइक टू ट्रैवल अ लॉट. अभी तक कितनी कंट्रीज के स्टैंप लग गए होंगे पासपोर्ट में? तो ऑनेस्टली मैं तो मेरी लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट 2022 में थी, मतलब फर्स्ट प्लेन. ओह अच्छा. मतलब मैं पहली बार प्लेन में 22 में बैठा था, लाइक जस्ट 3 years ago. ओके. और दुबई आ रहा था, वो भी कॉलेज की ट्रिप थी, कॉलेज लेके आ अच्छा. रही थी. हाँ. और उसके बाद से फिर आई केप्ट ऑन ट्रैवलिंग. तो अभी आज के टाइम पे तो एवरी मंथ है ट्रैवल. तो ओके. आज ही जा रहे हो अलग हाँ, कंट्री तो आई में? थिंक शायद 15 कंट्रीज हो गए शायद. विच इज योर फेवरेट वन? मेरे को तो लाइक ऑनेस्टली सब देखने के बाद आई हैव फेल्ट रशिया इज़ द बेस्ट ओके. country. Second, I would say I enjoy in Bali, Okay. Indonesia, Bali, and third, I would say Maldives. But ओके. Maldives is good for 2-3 days. ज्यादा फिर नहीं, मतलब it's है a नहीं कुछ. island. Exactly, हाँ, it's हाँ, an island. मतलब I feel कि वो paradise है. The nature and Okay. everything, the fishes, marine life. Bali is really nice for lifestyle. मतलब the health thing and everything वहाँ पे काफ़ी अच्छा है. एंड रशिया इज समथिंग, इट्स सेम एज यूरोप में, क्योंकि अभी यूरोप में भी था. तो रशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग इज सेम एज यूरोप, बट पीपल आर मोर गुड देयर. इट हैज़ मोर थिंग्स टू एक्सप्लोर. यू हैव स्नो, बीच एंड एवरीथिंग इज गुड देयर. मतलब इट्स अ मोस्ट अंडररेटेड सिटी. एंड द थिंग इज वहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं दिखेगा आपको. लोकल लोग ज्यादा एवरीथिंग इज होंगे. लोकल. यस. तो वहाँ पे मेरे को राजा के जैसे ट्रीट करते, बिकॉज दे थिंक कि अरे जैसे गांव में जाते हैं ना, कोई शहर से बंदा आता है, ऐसा कि तो भाई वैसा होता है. बिकॉज foreigner. उनके वॉर के बाद 3-4 साल से कोई वहाँ टूरिस्ट ही नहीं आ रहा है, ऐसा है. ओके. तो दे ओनली गेट टूरिस्ट फ्रॉम लाइक मिडल ईस्ट. तो दे थिंक वाओ कोई आया है. और वो लिटरली वो ऐसे है कि वो एकदम आइसोलेटेड है. ओके. दे डोंट इवन स्पीक इंग्लिश. अच्छा, तो हाउ यू मैनेज, मतलब मेरे को कैसे? थोड़ी बहुत आती है अच्छा, रशियन. सीखे आप? हाँ, थोड़ी बहुत आती है, बट ठीक है. मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह ट्रांसलेटर में. यूज कर हाँ, लिया है. एग्जैक्टली. ओके. दुबई कब मूव किया? दुबई में 24 में. अच्छा, 1-1.5 साल ही हुआ. हाँ, ओके. 2 साल हो रहे ऑलमोस्ट. मतलब पहले आई यूज्ड टू कम फॉर लाइक 15 days, 20 days. महीने आ गए वापस हाँ, चले बट गए. लाइक एक्चुअल
एक्चुअल मूव जो है कि अब जाना ही नहीं वापस, वो 24 में हुआ। सो कोई ट्रेडर है या कोई और जो आपको देख रहा है, उसको लग रहा है कि भाई आई वांट टू मूव टू दुबई, सो क्या कैपिटल होना चाहिए या क्या उनकी लाइफ की सिचुएशन होनी चाहिए, देन दे शुड मुझे टेक अ लगता है डिसीजन? कि दुबई अगर मूव होना है तो तुम्हारे पास बहुत अच्छे पैसे होने चाहिए। देखो दुबई, पहले ये होता है ना कि हाइप है कि दुबई मूव होता है, मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन, यू हैव थाईलैंड, यू हैव बाली। बाली, you have so many places in Asia, Vietnam, which are very economical, and you will have a very good life and you will save a lot of money. ट्रू। So you need to understand why Dubai. Okay, Dubai has lifestyle and everything, but मैं कब आया यहाँ पे? When I made a lot of money, I had my foundation in India and then I moved here. But अभी क्या हाइप की पैसे बना रहे, $2-3 हज़ार महीने का, चलो लेट्स गो चलो दुबई। भाई। फिर बाय द टाइम दे कम हियर और दे स्पेंड ऑल देयर मनी एंड देन फिर वो ट्रेडिंग में भी लॉस कर देंगे, दे गो बैक टू देयर कंट्री। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई यू वांट टू कम दुबई। आई फील एटलीस्ट तुम बैकिंग तुम्हारी 1 करोड़ की होनी चाहिए मिनिमम, और फिर तुम्हारा मंथली 5-10 हज़ार डॉलर का होना चाहिए, देन यू शुड इवन थिंक। एंड आई वुड से व्हाई जस्ट स्टिक हियर, यू कुड जस्ट बी ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। ट्रू। जैसे नोमैड्स होते हैं, टेक अ लैपटॉप ट्रेड एंड इफ यू आर मेकिंग मनी ट्रैवल द वर्ल्ड। दुबई 1 महीना रहो, 2 महीना, जब यहाँ पे सीज़न होता है नवंबर दिसंबर, फिर जब समर में यूरोप चले जाओ, फिर अमेरिका साइड चले जाओ, ब्राज़ील, साउथ अमेरिका चले जाओ। अब मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि आई वांट टू एक्सपांड माय बिजनेस, मतलब आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो बट आई फील 2-3 साल में वंस आई सेट थिंग्स अप, देन आई विल ऑल्सो बी ट्रैवलिंग एंड मूविंग अराउंड। मतलब ना आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लाइव स्ट्रीम करना है, ये करना है, तो आई हैव टू स्टिक। बट I still manage to travel so much during the week, during the Okay. month. But मेरा भी यही गोल रहेगा, when live stream में तो बंद कर दूंगा and I'll have passive अच्छा। income, I'll just be moving around. ओके। सो मोस्टली एज पर योर ओपिनियन कि 100 के मिनिमम एक सेविंग्स होने चाहिए एंड $10,000 का मंथली एक आपका इनकम स्ट्रीम होना चाहिए, देन यू शुड थिंक अबाउट दुबई। Exactly, क्योंकि if you come like मान लेते you don't have savings and backup and 5-10 हज़ार डॉलर महीने का बना रहे हो, but that is you cannot say कि वो अगले महीने हर महीने रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, बढ़ेगा, कम होगा, you cannot say. एंड मीन वाइल आपके यहाँ पे जो एक्सपेंस $5,000 मंथ एक्सपेंस हो रहा है, रेंट 2,000 है, हाँ आराम से हाँ, 5 हो हो जाता ही है जाता है वो कम तो। से कम। तो यही आप इंडिया में 1 लाख कमा के, मैं तो बहुत अच्छी जिंदगी जी लोगे। 1 लाख में अच्छी ज़िंदगी जी के 4 लाख आपकी सेविंग्स सेव कर बचेंगे, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सको। अब True. आपकी वहाँ पे खेती है, घर है, ज़मीन है, सब है, तो फिर हाँ भाई मेरा वहाँ पूरा सेट है, मतलब मेरा जनरेशन वहाँ सेट है, चलो अब मैं दुबई में जाके आगे कुछ कुछ करता हूँ। एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ये बात है। लेकिन मैंने देखा कितने लोग आते हैं और चले जाते हैं, अच्छा। टिकना बहुत मुश्किल है हाँ यहाँ। हाँ ट्रू, मतलब वो ट्रेडर्स आप ही देखो इतने साल में कितने लोग आए यहाँ पे, हाँ, और पहचाने, वापस भी चले गए। बियर True. मार्केट आए चले गए। तो इट्स और जैसे आपने बताया कि वाई दुबई, ये समझना बहुत जरूरी है। इट्स जस्ट कि मतलब कॉपी कल्चर चल रहा है कि सब दुबई जा रहे हैं तो मैं भी मैं दुबई। भी। तो रीज़न होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग रीज़न व्हाई आई नीड टू गो दुबई। वरना इफ आई वुड बी इन दैट केस कि जहाँ पे मैं इस लेवल पे कमा रहा हूँ $5-10,000 मंथ, मैं बहुत कमा रहा हूँ, तो मेरा खर्चा भी अगर 10-20-30-50 भी चले जाता है, स्टिल हैव अ लॉट ऑफ सेविंग्स एवरी मंथ। बट अगर मैं 5-10 के कर रहा हूँ तो मेरे मंथ कट चल रहा है। खत्म होगा, तो फिर मैं जिस दिन वो रुक जाएगा फिर मैं ब्रोक हो जाऊंगा। ट्रू। तो आई वुड स्टे इन लाइक सिटीज लाइक बाली एंड जहाँ पे मोर आई वुड enjoy माई लाइफ। अगर इफ आई एम जस्ट अ ट्रेडर एंड मेकिंग दैट मनी एंड मुझे बस एक ट्रेड प्लेस करके चिल करना है, तो मैं वैसी जगह नेचर में ज़्यादा रहना पसंद करूँगा फिर। ओके ओके। जैसे आपने बताया कि दुबई और वहाँ पे, सो दुबई में आपका जो बेस है, तो आप लॉन्ग टर्म में दुबई में सोच रहे हो कि फिर जैसे आपने बताया कि लाइव ट्रेड ज़्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं करूँगा, सो व्हाट अभय पाटिल इज थिंकिंग इन अ फ्यूचर फॉर नेक्स्ट 1 year 3 years? सो सबका एक होता है कि यू हैव अ फाउंडेशन बेस, जब जैसे पहले बेस इंडिया में था, तो आई वांट टू मेक माय बेस हियर कि जहाँ पे Okay. मेरे ऑफिसेज, घर, गाड़ी, फैमिली, एवरीथिंग इन दुबई। ओके। एंड फिर यहाँ से आई विल बी अ फ्री बर्ड कि जहाँ से, बिकॉज जहाँ ट्रैवल कर। जहाँ ट्रैवल कनेक्टिविटी, यहाँ से यू गेट डायरेक्ट फ्लाइट्स टू एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, सो इट्स इन द सेंटर, सो यहाँ से ट्रैवल करना काफ़ी आसान है। ओके ट्रू। डन अभय भाई, आपसे बात करके बहुत
मज़ा आया, बहुत Same here. सीखने को मिला। आशा करते हैं कि ऑडियंस आपसे इंस्पायर होंगे और अभी जो कोई पर्सन, लड़का लड़की अभी ट्रेडिंग या कंटेंट क्रिएशन शुरू करने वाले होंगे, तो दे विल गेट इंस्पायर्ड एंड दे विल सी के 5 साल में हम भी यहाँ पे पहुँच मैं सकते कहूँगा हैं। कि ट्रेडिंग पहले अच्छी करे फिर कंटेंट क्रिएशन में आ जाए। ट्रू। तो ऐसा नहीं, वरना लोग समझ जाते हैं। इफ यू आर जस्ट यू डोंट हैव स्किल्स नॉलेज एंड आप जस्ट ट्राई कर रहे हो तो यू वोंट सक्सीड, बिकॉज हर एक चीज़ का यू नीड टू हैव डीप रिसर्च एंड नॉलेज अबाउट इट, तभी पीपल विल फील एंड वॉच यू। परफेक्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक श्योर आप लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। थैंक यू।